अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइला मलिक्स मैथ्स सॉल्यूशन। आज हम पीटीबी की बुक मैथ्स क्लास 6 में से चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो करेंगे। इफ़ अ कार नीड्स 9 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फॉर अ जर्नी ऑफ 162 किलोमीटर। कह रहे हैं कि एक कार जो है उसको 9 लीटर्स की ज़रूरत पड़ती है जब वो अपना सफ़र जो है 162 किलोमीटर्स का तय करती है। फाइंड हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़ रिक्वायर्ड फॉर 306 किलोमीटर। अब उसकी जो किलोमीटर्स हैं वो बढ़ गए हैं, वो है 306 किलोमीटर्स हैं। तो हमने ये बताना है कि उसको कितने पेट्रोल की जो है वो मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। फॉर दैट आप इसके लिए रेशो का जो मेथड है वो अप्लाई करें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास जो दो चीज़ें हैं वो है पेट्रोल, ओके। आप इसको यूँ ब्रैकेट में लीटर्स में भी मेंशन कर सकते हैं। रेशो है आपके पास, यहाँ पर डिस्टेंस लिखें और यहाँ पर आप ब्रैकेट में किलोमीटर्स मेंशन कर दें। ये फिर आपको लीटर्स और किलोमीटर को बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब हमारे पास 9 लीटर्स हैं तो तब डिस्टेंस कवर हुआ है 162 किलोमीटर्स का, ओके। नाउ अब कितना पेट्रोल होगा कि आपके पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 306 का, ओके। अब यहाँ पर देखें, जब आपके पास डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब है कार गाड़ी जो भी है आपके पास पेट्रोल भी ज़्यादा लेगी। तो हमारे पास ये एरो हेड आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को अच्छी तरह जो है वो पिछली वीडियोस में समझा दिया गया है। x डिवाइडेड बाई 9 इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम लिखेंगे 306 डिवाइडेड बाय 162। नाउ x 306 डिवाइडेड बाय 162 मल्टीप्लाई बाय 9। जो चीज़ वन हैंड साइड पर डिवाइड हो रही होती है, जब आप उसको दूसरी हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो वो वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ आप इसकी कैंसिलेशंस करें, 3 का टेबल यूज़ करें, 3 3 सर, 3 5 सर, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 4 सर। देन देखिए आप यहाँ से 3 1 टाइम, 3 1 टाइम 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, और 8 टाइम ये 18 आ गया। अब आप इसको 3 से कर लें या 6 से कर लें। जैसे अगर मैं 6 से करती हूँ, 6 आपके पास आएगा 3 टाइम्स आ गया है, और 6 ये देखिए 5 टाइम्स 30 हो जाएगा, 1 रह जाएगा, तो ये आपके पास है, ओके। नाउ अगेन बाय द टेबल ऑफ 3, 3 1 ज़ार, यहाँ पर देखिए 3 1 ज़ार आपके पास है, 2 बचेगा, तो ये कितना बन जाएगा 21, सो 7 टाइम। तो आपके पास यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 17 रह गया। सो दैट्स मीन कि ये हमारे पास पेट्रोल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे कि कितना पेट्रोल चाहिए लीटर्स में, तो यहाँ पर x आ गया 17। आप यहाँ पर एक दफ़ा मेंशन कर सकते हैं, सो पेट्रोल इज़ इक्वल टू 17 लीटर्स। सो दिस इज़ योर आंसर, ओके। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। आगे हम चलेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। एन आर्मी कैंप ऑफ 200 men हैज़ इनफ फूड फॉर 60 days। एक आर्मी का कैंप है जिसमें 200 जो मेन हैं वो हैं, और 60 दिनों के लिए यानी कि 60 डेज़ के लिए उनके लिए खाना काफ़ी है। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ़ द नंबर ऑफ मैन इन द कैंप इज़ रिड्यूस्ड टू 160। कह रहे हैं कि अब कितने दिनों तक खाना काफ़ी रहेगा जब जो आपके पास लोग हैं या आदमी हैं वो कम होकर 160 हो गए। रिड्यूस्ड टू इसका मतलब है कम होकर 160 हो गए हैं। तो हम इस पर क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 7, और यहाँ पर हमारे पास आएगा मेन, रेशो हमारे पास है, फूड लिख लें,
या डेज़ लिख लें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये फूड है और ब्रैकेट में आप डेज़ लगा लें, या आप यूँ भी कर सकते हैं डेज़ पहले लिख के और फूड इस तरह। मेन है 200 और आपके पास 60 डेज़ के लिए जो है वो खाना काफ़ी है। और यहाँ पर है, अब हमने मेन को देखना है कि 160 अब रिड्यूस हो गए, 160 तक मेन आ गए आपके पास, और हमने देखना है कि कितने दिनों का खाना जो है वो आपके लिए काफ़ी है। अब आप देखें कि मेन जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं, डाउनवर्ड इसका एरो आएगा, तो डेज़ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब खाना जो है वो कम लोग हैं लेकिन खाना तो उतना का उतना ही है, तो इसलिए जो डेज़ हैं और उनमें खाना जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ये देखें x/60 उसी तरह लिखेंगे, क्योंकि एक एरो हेड हमने अपवर्ड डायरेक्शन में डाला है, एक डाउनवर्ड में, तो दैट्स मीन ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हम अब इसको लिखेंगे 200 ऊपर ही आएगा और 160 नीचे आएगा। इसको भी जो हमने पहले वीडियो है उसमें काफ़ी अच्छी तरह इन्वर्स प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी इसमें दोबारा से वही आएगा आपके पास, और ये 60 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी हैंड साइड पर आपके पास ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 विल बी कैंसिल बाय 0। अब आप 2 की टेबल से 2 3s are 2 8s are, ओके। अब इसको 2 की टेबल से करने 2 4s are 2 1s are 0 0। अगर मैं डायरेक्टली 4 की टेबल से करूँ तो 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, और फिर 2 बचेगा तो ये 5 टाइम्स आपके पास 20 आ जाएगा। नाउ यहाँ पर ऊपर व्हाट लेफ्ट 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट विल बिकम 3 5s are 15, 1 विल बी कैरी, 3 2s are 6 एंड 7 x। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कितने डेज़ के लिए फूड इनफ है, 75। जो आप 75 लिखते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं x = 75 डेज़। यहाँ पर भी लाकर आप अपना आंसर जो है उसको रोक सकते हैं, या यहाँ पर आप लिख लें फूड विल बी इनफ फॉर, फूड विल बी इनफ फॉर 75 डेज़। ये भी आ सकता है, वरना यहाँ पर आपने डेज़ को मेंशन कर दिया, इट्स ओके। नाउ हम चलेंगे, अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। देखिए 45 गोट्स कैन ग्रास अ फील्ड इन 13 डेज़। 45 आपके पास गोट्स हैं जो कि जो घास वगैरह खाती हैं, वो है 13 डेज़ के लिए, उनके लिए उनका खाना काफ़ी है। हाउ मैनी गोट्स विल ग्रास द सेम फील्ड इन अ डे। अब कितनी गोट्स होंगी कि ये जितना पहले ये 13 डेज़ के लिए उनके लिए खाना काफ़ी था, लेकिन अब जो है वो एक ही दिन में गोट्स जो हैं ये खाना फिनिश कर देंगी। इसका मतलब है गोट्स जो हैं वो अब इंक्रीज़ हो गई हैं। तो हम इसको लिखेंगे गोट्स, यहाँ पर आप देखें गोट्स रेशो हमारे पास है, क्योंकि ये भी डेज़ की बात हो रही है। तो पहले 45 गोट्स थी जब उन्होंने खाना 13 डेज़ में फ़िनिश किया था, 13 डेज़ के लिए उनके लिए खाना काफ़ी था। अब हमने बताना है हाउ मैनी गोट्स विल बी इनफ टू फिनिश द फूड इन 1 डे। तो ये आपके पास देखें, इसका मतलब है अगर वो एक दिन में खाना ख़त्म करती हैं, अब डेज़ आपके डिक्रीज़ हो गए, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ गोट्स विल बी इंक्रीज़। तो ये भी आपके पास जो है वो इन्वर्स रेशो बनती है। तो हम इसको लिखेंगे x/45 इज़ इक्वल टू 13/1 आपके पास आ जाएगा। ओके, इस तरह आएगा। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 13/1 था हमारे पास, और यहाँ पर 45 डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 45 आप कर लें, 13 इंटू 45, 3 5s are 15, 1 will be carry, 5 1 ये 6 आ जाएगा, 4 3s are 12, 2 1 will be carry, और 4 1s are और ये 5 8 5। इसका मतलब है हमारे पास जो गोट्स हैं वो 585 और आ जाएंगी,
कि उन ये सब मिलकर एक दिन में खाना जो है वो ख़त्म कर देंगे। ये आपके पास आ गया x इज़ इक्वल टू 585 कोट्स। सो ये आपके पास आंसर हो गया। हाँ जी, आज हमारी ये एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।